एक 19 साल की लड़की जिसका नाम मनीषा वाल्मीकि, उसकी 4 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी और साथ में गैंग रेप किया। तो पूरी वारदात, पूरी घटना ये है कि 14 सितंबर को लड़की अपने माँ के साथ पशुओं को जो चारा लेने जाते, चारा लेने गई थी। तो वो बाजरे के खेत में चारा काट रही थी। तभी संदीप नाम के लड़के ने उसे मारने के लिए स्कार्फ से उसका गला घोंटा था। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है। रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट है उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। तो हुआ क्या था कि उसके बाद उनका भाई 14 सितंबर को ही जो हाथरस है, हाथरस डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई और उसमें एफआईआर में उनके भाई जिनका नाम है सत्येंद्र, उन्होंने बयान दिया था कि जो मेरी बहन के साथ संदीप नाम के लड़के ने दुर्व्यवहार किया एवं उन्हें मारने की कोशिश की गई है। तो लड़की को तुरंत उसी दिन हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। फिर उसके बाद एक लेडी पुलिस इंस्पेक्टर ने या फिर लेडी पुलिस ने जा करके उनसे बयान लिया 22 तारीख को। तो उस बयान में लड़की ने कहा कि उनके साथ रेप हुआ है और 4 लोगों ने मिलकर रेप किया था। अब मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार ये आया कि जो उनकी जीभ है वो काटी नहीं गई है। तब वह अपनी जान बचाने के लिए बेचारी स्ट्रगल कर रही थी, तब उनकी जीभ दांतों के बीच में आ गई, उसके कारण इंजर्ड हो गई है। अगर जीभ बिल्कुल कट जाती तो वो बयान कैसे दे पाती, है ना। तो बेचारी की जीभ जो है इंजर्ड हो गई है, उससे दांतों से कट लग गए हैं, बहुत ज़्यादा घाव हो गए हैं। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो तोड़ी नहीं गई है, इंजर्ड हो गई है। जब स्कार्फ से उसे मारने की कोशिश की गई तो उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरी तरह इंजर्ड हो गई है। हालांकि पूरी तरह उनको पीड़ा दी गई है एक प्रकार से। तो हालांकि अब इसमें बात यह है कि मनीषा वाल्मीकि जी को जस्टिस, न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए तो पुलिस ने वैसे तो जो 4 अपराधी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी वो जेल में है और उन पर मर्डर का, रेप का, दोनों और जितनी भी धाराएं हैं मर्डर की, रेप की और जो है पीड़ा देने की, सारी धाराएं लगा करके उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और मेडिकल रिपोर्ट की अगर माने तो मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार जो आई है कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उनका रेप नहीं हुआ है, जो मैंने पढ़ा है, लेकिन उनके बयान के अनुसार उनका रेप हुआ है। तो कई बार हो सकता है मेडिकल रिपोर्ट भी गलत आ सकती है। तो अब रही जस्टिस की, तो देखिए हम ऐसे कैंडल ले जा करके ऐसे जस्टिस नहीं होता है। इंटरनली हम समाज में धरातल पर क्या कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। आसपास के युवा क्या कर रहे हैं, हालांकि ये लग सकता है आपको कि मतलब ज्ञान दे रहा है या फिर वो कर रहा है, लेकिन मैं आसपास जो देखता हूँ ना, बहुत सारे आशिक भरे पड़े हैं, बहुत सारे मतलब दुर्व्यवहार, संस्कृति का कोई सम्मान नहीं। अब जो कोई अपनी संस्कृति को नहीं मानेगा, अपने धर्म पर, धर्म का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई एक विशेष समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, धर्म का मतलब होता है नियम। जो भी अपनी धार्मिक पुस्तकों में लिखा हुआ है वो नियम होते हैं जो सबके समान होते हैं अपने अनुसार। वो कट्टरता अलग अलग धर्म के प्रति वो अलग बात है, लेकिन नियम। अब बात यह आती है कि दुराचारी, व्यभिचारी तो कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसे उसी आपराधिक दृष्टि से उसे दंड देना चाहिए, धर्म जाति विशेष उसके अनुसार नहीं। ये मेरा मानना है। और जब तक हम अपने धर्म को नहीं जानेंगे, संस्कृति को नहीं जानेंगे, आसपास के समाज को नहीं जानेंगे, तो ये बढ़ते रहेंगे और ऐसे ये कभी नहीं रुकने वाले। क्योंकि अभी चलो ये तो एक साथ मतलब बहुत बड़ा केस है, इस वजह से ये सामने आएगा। न जाने रोजाना कितने रेप होते हैं, रोजाना अगर आप रिपोर्ट देखें तो प्रत्येक दिन लगभग 30,000 रेप होते हैं इंडिया में। बहुत बड़ी संख्या है। बहुत कम लोग ही उसकी एफआईआर करवा पाते हैं, बहुत कम, कुछ शर्म के कारण, कुछ वैसे। लेकिन बात यह है कि धरातल पर, ग्राउंड लेवल पर आकर हमें उन चीज़ों को समझना है, चीज़ों को मानना है
और इंटरनली आसपास के समाज में लोगों में फैलाना है और अंदर भी डालना अपने। केवल इस प्रकार से भाषण देने से कुछ नहीं होता, मैं मानता हूँ। प्रवचन देने से अगर कोई काम हो जाता तो कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार से अगर प्रवचन देने से भगवान की प्राप्ति हो जाती तो आज हर कोई भगवान को जान पाता था। प्रवचन से कुछ नहीं होता, होता है कर्म करने से। और कर्म अच्छा हो या बुरा हो कभी भी नष्ट नहीं होता, उसका भोग भोगना पड़ता है। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि मनीषा वाल्मीकि जी की आत्मा को शांति मिले, हृदय से उनको श्रद्धांजलि है। और उनके लिए बहुत ही दुख प्रकट है, इस वजह से वीडियो बनाई। और कोई इस वीडियो को अन्यथा न ले, केवल भावना व्यक्त करने के लिए है ये वीडियो। हरे कृष्णा।